जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। कैसे आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा सकते हो, वहां पर आपके लिए रुकने की क्या व्यवस्था है, कितने दिन के लिए आपको ओमकारेश्वर की ट्रिप प्लान करनी चाहिए और कौन कौन सी जगह आपको ओमकारेश्वर में विजिट करनी चाहिए और आपको यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और लास्ट में बात करेंगे कितना खर्च आएगा आपका ओमकारेश्वर ट्रिप पे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको कैसे जाना है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है बाई ट्रेन। आप बाई ट्रेन ओमकारेश्वर तक जा सकते हैं। ओमकारेश्वर में मुख्य रूप से दो नजदीकी रेलवे स्टेशन है, पहला है खंडवा और दूसरा है इंदौर। और आने वाले टाइम में ओमकारेश्वर में भी रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। कुछ समय बाद ओमकारेश्वर के लिए भी सीधे ट्रेनें चलने लगेंगी, तो आप सीधे ओमकारेश्वर तक भी ट्रेन से जा सकेंगे। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप बाई ट्रेन खंडवा पहुंच जाइए या फिर आप इंदौर पहुंच जाइए। अगर दूरी की बात करूं तो ओमकारेश्वर से इंदौर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की पड़ती है। अगर आप खंडवा उतरते हैं तो खंडवा से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा शहर सही रहेगा। आपके शहर से अगर इंदौर के लिए सीधे ट्रेनें चलती है तो आप बाई ट्रेन इंदौर पहुंच जाइए। अगर खंडवा के लिए सीधे ट्रेन मिल जाती है तो आप बाई ट्रेन खंडवा पहुंच जाइए। इंदौर या खंडवा पहुंचने के बाद आपको सीधे ओमकारेश्वर के लिए बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट बसें मिल जाती हैं। अगर रेट की बात करूं बस टिकट की तो लगभग 100 रुपए के आसपास आपको गवर्नमेंट बस में देना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट बस से जाते हैं तो 120 रुपए से 150 रुपए के आसपास प्राइवेट बस वाले आपसे चार्ज करते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं इंदौर या खंडवा से ओमकारेश्वर तक तो आप प्राइवेट टैक्सी करके भी जा सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के आसपास चार्ज करते हैं। अगर आप 4 से 5 लोग हैं तो आप टैक्सी बुक करके भी खंडवा या फिर इंदौर से ओमकारेश्वर तक काफी आसानी तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो अगर आप बाई फ्लाइट ओमकारेश्वर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहुंचना होगा इंदौर। इंदौर में ही एयरपोर्ट बना हुआ है तो आप बाई फ्लाइट इंदौर पहुंच जाइए। इंदौर पहुंचने के बाद आप बाई बस या फिर टैक्सी करके ओमकारेश्वर तक काफी आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो आप अपनी कार लेके भी ओमकारेश्वर तक काफी आसानी तक जा सकते हैं और बहुत सारी बसें उज्जैन से भी सीधे ओमकारेश्वर के लिए चलती है तो आप बाई बस भी ओमकारेश्वर जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से भक्त जो होते हैं उज्जैन महाकाल दर्शन करने के बाद खंडवा ओमकारेश्वर दर्शन करने जाते हैं। तो अगर आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप वहीं से एक दिन एक्स्ट्रा टाइम प्लान कर लें और ओमकारेश्वर के दर्शन भी आपको साथ साथ में हो जाएंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा उज्जैन टूर प्लान का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहां जाके आप उज्जैन टूर प्लान का वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ओमकारेश्वर पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे बात आती है कि ओमकारेश्वर में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों ओमकारेश्वर का जो मंदिर बना हुआ नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ, यहाँ पहुँचने के बाद आपको दो दर्शन करने होते। कहते हैं दोनों दर्शन करने के बाद ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। पहला दर्शन होता है ओमकारेश्वर का और दूसरा दर्शन होता है ममलेश्वर का, जो कि नदी के एक तरफ है स्थित ओमकारेश्वर और दूसरी तरफ स्थित है ममलेश्वर। तो जब आप दोनों दर्शन कर लेते हैं तो दोनों दर्शन मिला के एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन माने जाते हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद आपको दोनों दर्शन करने चाहिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ओमकारेश्वर में आपको रुकना कहाँ है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन रुकने के मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है प्राइवेट होटल का ऑप्शन। अगर आप प्राइवेट होटल में रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए में एसी और नॉन एसी रूम मिल जाते हैं। तो दोस्तों बात आती है दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन आता है गजानन स्वामी ट्रस्ट का गेस्ट हाउस, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। ओमकारेश्वर में गजानन स्वामी ट्रस्ट का एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ अगर रूम की चार्ज की बात करें तो आपको यहाँ पे नॉन एसी रूम 500 रुपए में और एसी रूम आपको 800 रुपए में मिल जाता है। और इसी गजानन स्वामी ट्रस्ट गेस्ट हाउस में आपको खाने की व्यवस्था भी कराई जाती है। यहाँ पे आपको 35 रुपए में भरपेट खाना भी मिल जाता है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है गजानन स्वामी ट्रस्ट का गेस्ट हाउस, इसमें भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों तीसरे ऑप्शन की। तो ओमकारेश्वर में बहुत सारी धर्मशाला भी बनी हुई, तो आप इन धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। अगर धर्मशाला में रूम की चार्ज की बात करते हैं यहाँ पे आपको 300 रुपए से लेके 500 रुपए में बहुत अच्छी अच्छी धर्मशालाएं मिल जाती हैं। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो मंदिर के आसपास ही बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, तो आप किसी भी धर्मशाला में नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपको ओमकारेश्वर में रुकना का। थोड़ी सी बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो गजानन ट्रस्ट के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट होटल और ढाबे बने हुए हैं, यहाँ पे जाके भी आप भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 70 रुपए से लेके 100 रुपए में थाल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप बाहर खाना खाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे होटल और ढाबे हो सकते हैं। इसके अलावा ओमकारेश्वर में एक अन्नपूर्णा प्रसादालय भी चलता है, जहाँ जाके आपको 20 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के बाद आप अंदर जाके भरपेट भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ओमकारेश्वर पहुंच चुके थे और हमारे रुकने की व्यवस्था हो चुकी थी। अब बात आती है हमको
दर्शन कैसे करना है। तो ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप पक्के पुल के रास्ते भी मंदिर तक जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे नदी में बहुत सारी बोट चलती है जो कि आपसे 20 रुपए लेती हैं और आपको नदी पार करा देती हैं। तो आप बाई बोट भी मंदिर तक जा सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो पैदल ही पक्के पुल के रास्ते भी मंदिर तक काफी आसानी तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नर्मदा नदी में स्नान करना चाहते हैं तो आप नर्मदा नदी में जाके स्नान भी कर सकते हैं। अगर आप स्नान करने जा रहे हैं नर्मदा नदी में तो फिर आप पक्के पुल का इस्तेमाल ना करें, वहीं पे आप स्नान करें और बाई बोट आप नदी से इस पार आ जाइए और ओमकारेश्वर मंदिर जाके दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। अगर आप सावन के महीने में आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे शिवरात्रि में आते हैं तो भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा आप कभी भी आते हैं तो नॉर्मल आपको आधे से 1 घंटे में बहुत आसानी से ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन हो जाएंगे। सामने है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, आराम से आप दर्शन करिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जाप करते रहिए, दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप बाहर आ जाइए। इसके अलावा भी मंदिर परिसर में कई सारे मंदिर बने हुए हैं, इनमें जाके भी आपको दर्शन कर लेने हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओमकारेश्वर परिक्रमा के बारे में, क्योंकि बहुत से भक्त ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद ओमकारेश्वर की परिक्रमा भी करते हैं जो कि लगभग 8 किलोमीटर के आसपास की होती है। यह परिक्रमा मंदिर के एक छोर से शुरू होती है और फिर घूमते हुए कई सारे मंदिर के दर्शन करते हुए घूम के फिर से आके मंदिर पर ही खत्म हो जाती है, जिसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर के आसपास की होती है। मतलब टोटल आपको करीब 8 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना होगा और आपकी ओमकारेश्वर की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और दोस्तों ये जो परिक्रमा मार्ग है इसकी विशेषता यह है कि यह जो पूरा रास्ता बना हुआ है वो ओम के आकार का बना हुआ है। तो अगर आप ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद ओमकारेश्वर परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप काफी आसानी से परिक्रमा कर सकते हैं। 2 से 2.5 घंटे का टाइम लेता है आपकी टोटल परिक्रमा में। अगर आपके पास टाइम है तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन की और ओमकारेश्वर परिक्रमा की। अब बात आती है आपको ममलेश्वर के दर्शन कैसे करने। तो ममलेश्वर शिवलिंग का जो मंदिर बना हुआ है वो इसी तरफ बना हुआ है। तो आपको फिर से वापस आ जाना है। आप पक्के पुल होते हुए या फिर झूला पुल होते हुए या फिर आप बोटिंग करते हुए भी इस पार आ जाइए। इसके बाद आप काफी आसानी से ममलेश्वर मंदिर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ममलेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। हमको ममलेश्वर मंदिर में दर्शन कर लेने हैं। ममलेश्वर मंदिर में पहले जल भी चढ़ा सकते थे, लेकिन जब से कोविड आ गया है, कोविड आने के बाद आपको ममलेश्वर मंदिर में भी दर्शन दूर से करने को मिलेंगे। तो आप ममलेश्वर महादेव के दर्शन करें। यहाँ पे भी आपको कई सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिनमें जाके भी आपको दर्शन कर लेने हैं और अपनी मन्नत मांग लेनी है। और यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है। तो यहाँ अगर आप अपने परिवार जनों के लिए प्रसाद रूप में कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग भी बिकते हैं। अगर आप शिवलिंग खरीद के लाना चाहते हैं, कहते हैं नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग होता है, तो आप यहाँ से शिवलिंग खरीद के भी ला सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है थोड़ी सी, अगर आप ओमकारेश्वर की ट्रिप प्लान करें तो कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। तो ओमकारेश्वर की ट्रिप आपको 1 दिन की प्लान करनी चाहिए। आप 1 दिन में काफी आसानी से काफी अच्छे से ओमकारेश्वर के दर्शन कर सकते हैं, ममलेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। और बहुत से भक्त उज्जैन पहुंचने के बाद पहले महाकाल के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद बाई बस या टैक्सी करके ओमकारेश्वर के दर्शन करने भी जाते हैं। तो अगर आप उज्जैन जाने के बाद ओमकारेश्वर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो भी आप 1 दिन में काफी आसानी से ओमकारेश्वर की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों अगर सिर्फ आप ओमकारेश्वर की ही ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप अपने घर से सिर्फ ओमकारेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो फिर आप 1 नाइट का स्टे ओमकारेश्वर में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ओमकारेश्वर पहुंचने की, ओमकारेश्वर घूमने की और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की। अब लास्ट में बात आती है कितना खर्च आने वाला है पर पर्सन के हिसाब से। तो ओमकारेश्वर में चीजें बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। तो पर पर्सन के हिसाब से 800 रुपए से लेके 1000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रूम भी आपको काफी सस्ते में मिल जाते हैं और खाने पीने की सुविधा भी बहुत सस्ते में उपलब्ध है। लेकिन इस खर्चे में आपके ओमकारेश्वर तक पहुँचने का बस टिकट, फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा खरीदारी इंक्लूड नहीं की गई। ये सिर्फ जो आपका खर्च आने वाला है 800 रुपए से 1000 रुपए का, ये आपका ओमकारेश्वर में रुकने का, खाने का और घूमने का खर्च है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। अगर आपका कोई सवाल है ओमकारेश्वर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत ही इसका रिस्पांस दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए किसी भी यात्रा से जुड़े हुए तो आप हमारी वेबसाइट www.bharatkedarshan.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.